नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। हाल ही में डीजीपी दिलबाग सिंह के द्वारा एक काफी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 40 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशंस हैं जहां उन्हें लेटेस्ट गैजेट्स भी दिए गए हैं, वेपनरी भी दी गई है, ताकि जितना भी टेररिज्म जो अभी भी है उसे खत्म किया जाए। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं और भी चीजें जो है उन्होंने कही हैं, जिसमें ये भी बताया है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत, और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय देखने को मिल रहा है, पर चैलेंजेस भी साथ ही साथ हैं। तो इसके चलते कोशिश की जा रही है कि और बदलाव जो है लाया जाए, और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सब को लेकर उन्होंने जानकारी दी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने हाल ही में इसके बारे में बताया है कि कम से कम 43 पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिन्हें लेटेस्ट गैजेट्स भी दिए गए हैं और बाकी फैसिलिटीज भी दी गई हैं, ताकि जितना भी टेररिज्म अभी बचा हुआ है, रिमेनिंग है यहाँ पे, उसे यहाँ से खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है, और ये भी उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत लगभग 21 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें स्ट्रेंथन किया गया है, वहाँ पे लेटेस्ट गैजेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई हैं, ताकि वो जो टेररिज्म है उसके साथ डील कर सके। उसके अलावा और भी उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 22 ऐसे और पुलिस स्टेशन हैं जिन्हें ओसीबी यानी कि ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत जो है वो कवर किया जाएगा, ताकि जितना भी टेररिज्म है उसको खत्म किया जाए। तो उसके ऊपर इस समय मेजर फोकस है कि किस तरीके से फर्दर डेवलपमेंट हो, ताकि जितना भी टेररिज्म बाकी है जम्मू कश्मीर में उसको भी खत्म कर दिया जाए। जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, चाहे आप बात करें घुसपैठ की, उस पार से इस पार आने की, या नार्को टेररिज्म फैलाने की, उन सब कोशिशों को नाकाम तो हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस करती हुई नजर ही आ रही हैं। उसके तहत गवर्नमेंट क्या कुछ हेल्प कर रही है, कैसे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, इन्हें गैजेट्स दिए जा रहे हैं ताकि इनके काम में भी आसानी हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, या फिर बात करें कई ऐसे पुलिसमैन हैं जो शहीद हो गए और इनको ट्रिब्यूट्स जो हैं वो पे की गई। लगभग 1601 ऐसे पुलिसमैन रहे जो शहीद हो गए पिछले 3 डिकेड्स में, पिछले 30 सालों में, उनको ट्रिब्यूट्स भी पे की गई। और साथ ही साथ ये भी बताया कि 14,000 नए पुलिसमैन ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन किया गया है, जिसमें से 1800 ऐसे हैं जिन्हें कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेन किया गया है। तो कोशिशें की जा रही हैं कि बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। ट्रेनिंग के ऊपर भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2500 नए कॉप्स ऐसे हैं, नए पुलिस पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने साइबर क्राइम ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, और एक बेटर सोसाइटी बनाने के ऊपर फोकस इस समय किया जा रहा है, जहाँ इस समय जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस हो गई है, किस तरीके से इसका फायदा उठाया जा सकता है, कितने ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, उन सब को टैकल करने के लिए भी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ये भी बताया उन्होंने कि 27 कश्मीर पुलिस सर्विस यानी कि केपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें आईपीएस में इंडक्ट किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा केपीएस ऑफिसर्स को आईपीएस में इंडक्ट किया गया है। प्रमोशंस के बारे में भी बताया पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरीके से हो रही हैं। उसके अलावा क्या एक्सपेंडिचर रहा, क्या कुछ अगर मॉनिटरी साइड से भी बात की जाए तो क्या कुछ उसको लेके भी इंफॉर्मेशन है, वो भी आप तक पहुंचा दूं। 62 करोड़ रुपीस जो हैं वो पुलिस पर्सोनल की फैमिली पे खर्च किए गए हैं, एसपीओज जो थे उनके वेलफेयर मेजर्स के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। और साथ ही साथ 2.25 करोड़ रुपीज़ और जो हैं वो एसपीओज के लिए खर्च किए गए हैं। प्रमोशंस को लेके भी उन्होंने कहा कि उसको भी स्मूथ कर दिया गया है होम सेक्रेटरी के द्वारा, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा ये ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें 4000 और लोगों को प्रमोट किया गया है। किस तरीके से केपीएस ऑफिसर्स का इंडक्शन हुआ, 27 केपीएस ऑफिसर्स का इंडक्शन हुआ आईपीएस में, उसके बारे में भी बताया। तो कुछ रिकॉर्ड तोड़ चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है, पर जितने भी अगर पुलिस स्टेशंस की बात की जाए उनको तो अपग्रेड किया ही जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 2 विमेन बटालियंस जो हैं उन्हें भी रेज किया गया है, और बॉर्डर ग्रिड को और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो फैसिलिटीज को लेकर बात की जाए, अपग्रेडेशन को लेकर बात की जाए, फंड्स को लेकर बातचीत की जाए, तो जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है, क्या कुछ सिनेरियो रहा है, उस सब के बारे में जानकारी दी। और ये भी बताया कि जहां टेररिज्म को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसी बीच किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ताकि हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं वो भी अपग्रेड हो, पुलिस पर्सोनल्स हैं उनकी भी मदद हो। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।